अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट मुझसे पूछा जा रहा था कि जो इम्प्रूवमेंट के नंबर लगाने का तरीक़ाकार क्या होता है, यानी इम्प्रूवमेंट के नंबर किस तरीके से लगाए जाते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इम्प्रूवमेंट करने के बाद हमारे नंबर पहले से कम आ जाते हैं तो फिर कौन से लगाए जाते हैं, अगर पहले वालों से ज़्यादा आ जाएँ तो फिर कौन से लगाए जा सकते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम होते हैं लेकिन ज़्यादा होते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट करने के बाद उसमें कम आ जाते हैं, और किसी सब्जेक्ट में कम होते हैं तो ज़्यादा आ जाते हैं, यानी ऊंच नीच सब्जेक्ट्स के नंबर में भी हो सकती है। तो इस तरीके से कौन से नंबर हमारे लगाए जाएंगे और उनका तरीक़ाकार क्या होता है। तो ये आज की जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। मज़ीद आपका वक्त ज़ाय कि आपकी स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि इसके नंबर किस तरीके से लगाए जाते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको आगाह करता चलूँ कि अगर आप पंजाब, KP, बलूचिस्तान और सिंध के स्टूडेंट हैं तो अगर आप अपनी किसी एक क्लास का एक सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाहेंगे तो आपको अपनी दूसरी क्लास का सब्जेक्ट भी वही सेम सब्जेक्ट वो भी उसका पेपर भी देना होगा। ठीक है, इस्लामियात और पाक स्टडी को छोड़कर वो आप अलग-अलग भी दे सकते हैं। खैर, अब अपने पॉइंट पे चलते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके उर्दू में एज़ अ फ्रेश स्टूडेंट यानी इम्प्रूवमेंट से पहले आपके नंबर हैं 180/200, यानी 90 11वीं में और 90 12वीं में। अब आप उर्दू की इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान देते हैं। ये रूल्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये हर सब्जेक्ट पे लागू होंगे, उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी, इस्लामियात, बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं इसी तरीके से रूल होते हैं नंबर लगाने के। अब आप उर्दू की इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान देते हैं ये किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको दोनों क्लासेस की उर्दू का इम्तिहान देना होगा। अब फ़र्ज़ करें आपके 11वीं की उर्दू में 90 की बजाय 70 नंबर आ जाते हैं, यानी पहले से 20 कम हो जाते हैं, और 12वीं की उर्दू में पूरे 100 आ जाते हैं, यानी आपके पहले 90 हैं तो 10 नंबर बढ़ जाते हैं। तो कुल कितने नंबर हुए? 100 + 70, ये बनेंगे 170/200, यानी पहले फर्स्ट ईयर में 90 नंबर थे, फिर 70 आ गए, 20 कम हो गए, जबकि सेकंड ईयर में आपके पहले 90 नंबर थे तो 10 बढ़ गए, तो ये आपके कितने 100 हो गए। ठीक है, तो टोटल नंबर आपके कितने बनेंगे? 170/200, जबकि आपके पहले इम्प्रूवमेंट से पहले कितने नंबर थे? 180। तो इस सूरत में आपके इम्प्रूवमेंट से पहले वाले नंबर यानी 180 लगा दिए जाएंगे, इम्प्रूवमेंट वाले 170 नंबरात को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपके 11वीं की उर्दू में 95 आ जाते हैं, यानी पहले आपके 90 हैं फिर 95 आ जाते हैं, 5 नंबर बढ़ जाते हैं, और सेकंड ईयर या 12 की उर्दू में फ़र्ज़ करें वही 90 ही रहते हैं, यानी फ़र्स्ट ईयर की उर्दू में पहले 90 थे फिर 95 हो गए, फिर सेकंड ईयर की उर्दू में वही 90 के 90 ही रहते हैं। तो अब ज़रा कैलकुलेट करें कि आपकी इम्प्रूवमेंट करने के बाद कितने नंबर बनते हैं। फ़र्स्ट ईयर के 95 और सेकंड ईयर के 90 ये बनते हैं 185/200। अब देखें, इम्प्रूवमेंट करने से कबल आपके नंबर थे 180, जबकि इम्प्रूवमेंट करने के बाद आपके नंबर हो गए 185। तो इस सूरत में आपके 185 यानी इम्प्रूव्ड नंबर ही लगा दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि बेशक आपके एक सब्जेक्ट में नंबर कम हो जाएं या एक में बिल्कुल बढ़ जाएं या बराबर रह जाए, जैसे भी होता है आपका देखा जाएगा कि आपके ओवरऑल कितने नंबर हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर आपके नंबर कुल मिला के 11वीं और 12वीं के नंबर मिला के आपके पहले वाले नंबरों से अगर आपके नंबर बढ़ गए तो आपके बढ़े हुए नंबर लगा दिए जाते हैं। अगर ओवरऑल आपके नंबर पहले वालों से कम हो गए तो आपके कम लगा दिए जाते हैं। इसी तरीके से साइंस सब्जेक्ट्स का भी ऐसे ही रूल होता है। वो साइंस फ़र्क करें, हम बायो की बात कर लेते हैं, तो बायो के प्रैक्टिकल भी आपको देना होगा। ठीक है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप कंप्लीट फर्स्ट ईयर इम्प्रूव करते हैं दैन आपको प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ेगा। अगर आप सेकंड ईयर इम्प्रूव करते हैं दैन आपको कंप्लीट सेकंड ईयर दैन आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो इनका भी ऐसे ही रोल होता है। अगर आपके प्रैक्टिकल के नंबर आप पेपर देंगे उसके नंबर इकट्ठे किए जाएंगे, फर्स्ट ईयर की बायो का पेपर देंगे उसके नंबर इकट्ठे किए जाएंगे, सेकेंड ईयर की बायो का पेपर देंगे उसके नंबर इकट्ठे किए जाएंगे, फिर इन कुल मिला के इनके जब नंबर एक दफ़ा ये तीनों चीज़ों के कलेक्ट करके अगर आपके नंबर पहले वालों से बढ़ गए तो आपके बढ़े हुए लगा दिए जाते हैं, अगर पहले वालों से कम हुए तो वो आपके जो पिछले होते हैं वही बहाल रहते हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री और फिज़िक्स का भी रोल होता है। नंबर आपके ओवरऑल देखे जाएंगे, बेशक एक सब्जेक्ट में पहले वालों से कम हो जाएं, बेशक दूसरे सब्जेक्ट में पहले वालों से बढ़ जाएं, जो भी हो रूल यही अप्लाई होगा। इसी तरीके से आपके पूरी क्लासेस यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नंबर भी ऐसे लगाए जाते हैं। अगर आपके नंबर जो है वो कुल मिला के पहले वालों से बढ़ गए तो वो लगा दिए जाते हैं, अगर पहले वालों से कम हुए तो आपके पिछले बहाल रहते हैं, बशर्त ये कि आपका पिछला रिज़ल्ट बोर्ड वालों ने कैंसिल ना किया हो। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको और हम सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।